हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर आपके लिए हम 19 जुलाई यानी 19 जुलाई के तीनों शिफ्टों को जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा एनालिसिस आप लोगों के लिए करवाने वाले हैं। यहाँ पर हम तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने बेल आइकन को ऑन नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दो। मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखेंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम हो गया हो, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं पूरा एनालिसिस देखेंगे तो होने वाले जो अगले साल में आपके एग्ज़ाम हैं आएंगे तो उनमें कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करेंगे और देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि उत्तर भारत में मंदिरों की शैली कौन सी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका नागर शैली था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2022 में संपन्न फार्मूला वन कार बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका चार्ल्स लेक्लर था। ये सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आपका जो आया हुआ था, किस राज्य में विधानसभा एक द्विसदनीय नहीं है। तो द्विसदनीय की बात करें तो जो आपके ऑप्शन दिए थे उसके हिसाब से आपका गुजरात राइट आंसर था आपका, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 6 राज्यों में आपके द्विसदनीय विधानसभा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका नरेश कृष्ण प्रथम है, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे और एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका भारत में निर्धनता का आकलन करने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। तो भारत की निर्धनता जानने के लिए ये एक समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का खिताब किसने जीता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दबंग दिल्ली था, और उपविजेता की बात करें तो आपका पटना पायरेट इसका प्रो कबड्डी के 8वें सीजन जो हुआ था इसका उपविजेता रहा था पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका जो था वो कुमायूं हिमालय राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, क्षत्रिय किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका असम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था जो अशोक के द्वारा लड़ा गया कलिंग युद्ध वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। यानी जो कलिंग युद्ध हुआ था कलिंग का वर्तमान नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। और असम की बात करें तो असम का जो पुराना नाम था उसे हम कामरूप के नाम से जानते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आया हुआ था 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका भगवंत मान सिंह था, और 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं जिसमें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ, मणिपुर में एन बीरेन्द्र सिंह, और उत्तराखंड में पुष्कर धामी लोग जो भी हैं। ये आपको भी याद रखना है कि कौन कौन से सीएम चेंज हुए हैं, ये सब बनाए गए हैं 5 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राजेंद्र गंगानी किस नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कथक से है, और कथक से जो कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं जैसे कि पंडित बिरजू महाराज और पंडित लक्षू महाराज वगैरह भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य में शामिल है। तो यहाँ पर 5 जनसंख्या के हमने दर से बता दें। पहला आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया रहा होगा जिसमें कि आई थिंक आपका पश्चिम बंगाल दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, इनमें से कौन सा माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो इसका हमें राइट आंसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो माइक्रो पोषक तत्व हैं आपका लोहा, आयोडीन, क्रोमियम, कोबाल्ट, तांबा, ये आपके माइक्रो पोषक तत्व हैं। इनके अलावा जो आपको दिया होगा ऑप्शन में वही राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विद्युत आवेश के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो सारे ऑप्शन इसके भी नहीं मिले हैं, लेकिन इसके बारे में हो सकता है, पता नहीं कौन सा कथन हो, लेकिन यह एक अदिश राशि है। ये भी आपको एक ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है जो कि आपका गलत रहा हो, सदिश लिख दिया हो इसकी जगह। ये एक यहाँ पर बुक पूछी गई थी, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट आई है। तो इसका राइट आंसर आपका खुशवंत सिंह है। तो आपको भी आई थिंक ये बुक तो अब याद ही हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका शहनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार कब प्राप्त हुए। तो यहाँ पर 1765 आपका राइट आंसर था, जब बंगाल के दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट था आपका कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका महानदी था, जो कि उड़ीसा में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मोराइन किसे कहा जाता है। तो जो हिमोड़ होता है, राइट आंसर आपका हिमोड़ था, यानी हिमोड़ को ही मोराइन कहा जाता है, जो कि ग्लेशियर के पिघलने के द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है, वही आपका हिमोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, जो किस त्यौहार के दौरान रावण दहन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका विजयदशमी था। यह उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है आपका, और दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं है। तो इस दिन रावण का दहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, इनमें से कौन मूल अधिकार हैं। तो आपको मूल अधिकार दिए गए थे, अब उसमें पता नहीं कौन कौन से आपको पूछे गए थे। फिलहाल संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार आपका नहीं है, और ये आपका भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए हुए हैं। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमीबा किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर आपका इंडोसाइटोसिस था, यानी अमीबा के भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसको इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि असहयोग आंदोलन क्यों असफल हुआ। वैसे तो इसका राइट आंसर आपका पूछा जाए तो चौरा चौरी घटना के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन ऑप्शन में बच्चे बता रहे थे कि कुछ और ही आया हुआ था, तो ऑप्शन हमें पूरे नहीं मिल पाए इसके कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो वो भी आपके मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 30 साल था, और यहाँ पर ये आपके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से महानदी की कौन सी एक सहायक नदी नहीं है। तो वहाँ पर आपका इंद्रावती नदी दिया हुआ था, जो कि गोदावरी की सहायक नदी होती है, ना कि महानदी की। तो यही आपका राइट आंसर था, अगर ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़े महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं, यानी खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर 5 खिलाड़ी आपका राइट आंसर था, यानी बास्केटबॉल में 5, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11 और फुटबॉल में 15 खिलाड़ी आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 6 अप्रैल 2022 तक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर हम आपको गौतम अडानी बता रहे हैं, या तो आपके अंबानी रहे थे शायद 5 अप्रैल तक। तो इनका ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहा है, मुझे भी थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी शायद सही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो यहाँ करंट में तो आपका राइट नाउ में महाराष्ट्र ही कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, लेकिन इससे पिछले साल में जाएंगे तो पिछले 2 सालों में आपका गुजरात नंबर वन पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपका सोना था, जो कि आपकी सर्वाधिक तन्य धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि गुप्त वंश का एक शासक रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 1917 में किया था, जो कि बिहार में हुआ था, नील की खेती के विरोध में, जो कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के समय हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका चोल वंश था, यानी चोल वंश के राजाओं ने इसका वृद्धेश्वर मंदिर का आपका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम, और ये पिछली शिफ्टों में भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कई इसमें। नेक्स्ट आया था पांड्या वंश की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका मदुरै है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी आपके कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन बहुत हुए हैं एसएससी में। तो आप हर साल का एनालिसिस देखा है अगर आपने, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जीएस के, तो आप आसानी से 15 से 16 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसीलिए हम खुद आपको कोशिश करते हैं एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएं, हर शिफ्ट का एनालिसिस दें, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं उसका स्टैटिक जीके भी बताएं। आप अगर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप 16 से 17 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था सिलसिला और चांदनी संगीत किस गायक ने कंपोज किए हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर आपका शिव कुमार शर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था भारत ने किस खेल में ओलंपिक के 8 मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका फील्ड हॉकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था निम्न में से कौन सही नहीं है। यहाँ पर बायोग्राफी दी हुई थी आपकी, तो इसमें कौन सा गलत था आपका वो पूछा गया था। तो यहाँ पर पहली तो आपकी बायोग्राफी था प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, दूसरी थी टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव, तीसरी थी अनब्रेकेबल मैरी कॉम, चौथी थी एक अगेंस्ट ऑड जो कि सानिया मिर्जा की है। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो दिया हुआ है टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव की नहीं है, ये आपकी कपिल देव की बायोग्राफी का नाम जो है ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट है। तो ये आपका राइट आंसर था जो कि गलत था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच कब खेला गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 1975 था, जो कि इंग्लैंड में खेला गया था, और इसका विजेता आपका न्यूजीलैंड रहा था और उप विजेता आपका वेस्ट इंडीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका उर्जित पटेल था, और ये आपके पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी हैं, यानी आरबीआई में गवर्नर भी रहे हैं। ये भी आपका क्वेश्चन देखिए बायोग्राफी से आ गया था, ये वो दूसरे शिफ्ट में था, ये आपका तीसरे शिफ्ट में था। एक अगेंस्ट ऑड किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ पर सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये आपका एक गलत कथन दिया हुआ था कि लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता, तो यही आपका गलत था। यहाँ पर राज्यसभा आपका भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था आपका 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनमें से किस म्यूजिशियन को भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर आपका बिस्मिल्लाह खान था, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये शहनाई वादक थे। और 2001 में ही आपके लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न दिया गया था, जिनका हाल में ही निधन हो गया। एक निधन से भी ये देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ था अभी हाल में ही किस नृत्यकार का निधन हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका पंडित बिरजू महाराज था, और सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड भी इन्होंने ही जीते हैं, कुल 5, और सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर मुंबई था, यानी मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था एग्रीकल्चर में एग्री का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है आपका मृदा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर 1 था। ये दोबारा आपकी शिफ्ट में आया हुआ है, यानी पहले भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, गोची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, 21वीं सदी में दूसरी बार जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 2011 में है दूसरी बार, और 2021 में आपका होना था, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका NaHCO3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका रविंद्रनाथ टैगोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, मुगल शासक बाबर की अम्मी कुतलुग निगार खानुम किस वंश से थीं? तो इसका राइट आंसर आपका मोगलिस्तान था, जो कि मंगोलों से थी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, 1957 में सत्यजीत रे ने किस भारत रत्न विजेता पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी? तो इसका राइट आंसर आपका पांथेर पांचाली था, जो कि इस पर डॉक्यूमेंट्री सत्यजीत रे ने बनाई थी। क्वेश्चन कुछ और आया था, आगे हम बताते हैं आपको, थोड़ा डिफरेंट था इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गोपी नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर गोपी नहीं, आपका गोबी था, यहाँ गोबी था, गोपी नहीं है। गोबी नृत्य आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका विटामिन B1 था, यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महोत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका नागालैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, सत्यजीत रे ने किस नृत्यांगना पर पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी? तो ये आपका क्वेश्चन आई थिंक आया था टी बाला सरस्वती, जिसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, विमानन मंत्रालय में किसके द्वारा एयर स्कीम की शुरुआत की गई? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, पूरा कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है। तो ज्योतिरादित्य जो आपका था, ज्योतिरादित्य सिंधिया राइट आंसर था। तो हो सकता है कि सारे क्वेश्चन अब पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं, कुल 60 क्वेश्चन ही मिल पाए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इसी बेस पर जितने मिल पाते हैं आप लोगों के लिए करवा देते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है वो भी साथ में लगे ना, क्योंकि उनका भी एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। जय हिंद।